जम्मू कश्मीर असेंबली और हंगामों का चोली दामन का साथ है। जी हां, इस बार भी असेंबली सेशन हंगामों की नजर हो गया। सेशन के पहले दिन से ही हंगामा शुरू हुआ, जो सेशन के आखिर तक जारी रहा। सरकार और अपोजिशन आमने सामने रहे। जहां सरकार ने मेराज मलिक की गिरफ्तारी पर हंगामा किया, तो वहीं अपोजिशन ने कुदरती आफात और बेरोजगारी जैसे कई इश्यूज उठाए। हालांकि इस हंगामे के बीच कई बिल भी पास हुए, लेकिन जितना काम ऐवान में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। असेंबली में अवाम के इश्यूज पर बात होती है, अवाम इसका इंतजार करते हैं, लेकिन जब जब सेशन आता है तो जम्मू कश्मीर के अवाम को सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही हाथ लगता है। दरअसल जम्मू कश्मीर की असेंबली, जहां अवामी मसाइल के हल की उम्मीद लोगों को बंधी रहती है, वहां सिर्फ नारे, शोर शराबा और वॉकआउट्स की गूंज सुनाई देती है। और ऐसा ही इस बार भी हुआ। आप देखिए कि 370 के बाद एक नई सरकार बनी और नई सरकार से लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी। और लोगों को जब असेंबली का सेशन होता है, जब ऐवान की कार्रवाई चलती है, तो इस ऐवान में लोगों के बुनियादी मसाइल, लोगों के जो रोजमर्रा के मसाइल होते हैं, वो एक तरह से उठाए जाते हैं। बड़े बड़े फैसले यहां पर किए जाते हैं। सरकार और अपोजिशन संजीदगी के साथ आवाम के मुद्दों पर बातचीत करती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के असेंबली में आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है? जम्मू कश्मीर के असेंबली में आखिर अवामी मुद्दों को उठाने के बजाय हंगामा ही आखिर क्यों होता है? यह बड़ा सवाल है और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जो असेंबली सेशन खत्म हुआ है, उससे भी लोगों को मायूसी हाथ लगी है। एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ अपोजिशन, और आमने सामने सरकार और अपोजिशन थी, और ज्यादा वक्त एक तरह से हंगामे के नजर ही हो गया। हालिया असेंबली सेशन एक बार फिर इसी रिवायत का शिकार हुआ। न कोई बामाना बहस हुई, न डिबेट हुआ, न पॉलिसी पर संजीदगी दिखी, बस हंगामा, इल्जाम और एक दूसरे पर उंगलियां उठाने का सिलसिला जारी रहा। यह कहना गलत ना होगा कि जम्मू कश्मीर असेंबली और हंगामों का चोली दामन का साथ बन चुका है। जहां आवाम को फैसलों को उम्मीद होती है, वहां अक्सर सिर्फ सियासी शोर सुनने को मिलता है। इस बार ऐवान की कार्रवाई की अगर बात की जाए, तो आपको बहुत मुख्तसर में हम बता दें कि इस बार ऐवान को अरकान की जानिब से 732 क्वेश्चन मौसूल हुए थे, सवालात मिले थे, जिनमें से 682 मंजूर किए गए, यानी एक्सेप्ट किए गए। इनमें से आप देखिए कि महज 29 सवालात पर बहस हुई ऐवान के अंदर और 73 जिमनी सवालात उठाए गए। स्पीकर के मुताबिक 0 आवर्स के दौरान 97 अवामी मसाइल उठाए गए, जो एक गैर मामूली बात है। और ऐवान में 14 नए प्राइवेट मेंबर्स बिल भी आए, जबकि पिछले सेशन के 33 बिल जेर इल्तिवा थे। यानी कुल 41 बिलों में से सिर्फ 8 पर बहस हुई, जिन्हें या तो सरकार की यकीन दहानी पर वापस लिया गया या इब्तिदाई मरहले में मुस्तरद कर दिया गया। तो ये पूरा जो सेशन था 5-6 दिनों का, उसमें बस इतना ही काम हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि दौरान इजलास 67 तवज्जो तलब नोटिसेस पेश हुई, जिनमें से 10 पर बहस हुई और 14 प्राइवेट मेंबर्स करारदादें मंजूर हुई, जिनमें से एक करारदाद पास की गई। आप देखिए कि सेशन के इख्तिताम पर स्पीकर ने कहा कि मैंने हर मेंबर को बोलने का मौका देने की कोशिश की, अगरचे कुछ वक्त जाय हुआ, मगर उम्मीद है आइंदा इसका ख्याल रखा जाएगा। हम सब अवाम के मसाइल उठाने के लिए यहां हैं। उन्होंने अरकान और अमले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं इस कुर्सी पर इंसाफ के लिए बैठा हूं और मेरे नजदीक ऐवान के तमाम अरकान बराबर हैं। और आप देखिए कि एक बार फिर से सेशन खत्म हो गया इस यकीन दहानी के साथ कि वक्त जाय हुआ है, काम नहीं हो पाया, ये जितने बिल आए थे वो एक तरह से पटल पर या नहीं रखे जा सके। लेकिन आप देखिए कि सरकार एक तरह से अपने दिफा में मसरूफ दिखी इस पूरे ऐवान में। वहीं अपोजिशन ने अवामी मसाइल पर कई सवाल उठाए। बेरोजगारी के बुहरान का सवाल उठा। अपोजिशन अरकान ने बताया कि सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 3 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, मगर हुकूमत की जानिब से इस पर कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई। कुदरती आफात और मुतासरीन की बहाली पिछले कुछ माह में जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि
आपदा यानी बारिश, लैंडस्लाइड और सैलाब से मुतासरा इलाकों का जिक्र हुआ, लेकिन अपोजिशन का कहना था कि हुकूमत ने सिर्फ वादे किए, मदद नहीं की। इसी तरह से एक बहुत बड़ा मुद्दा जो माना जा रहा था कि इस बार असेंबली में उठेगा, डेली वेजर्स का मुद्दा। इस मसले पर आप देखिए कि बरसों से मुस्तकली का इंतजार करते 60,000 से ज्यादा डेली वेजर्स की हालत पर किसी ने खातिर ख्वाह जवाब तक नहीं दिया, यानी इस पर बहस तक नहीं हुई। हुकूमत ने अपोजिशन के एतराजात को सियासी ड्रामा करार दिया। वुज़रा का कहना था कि अपोजिशन अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय हर बार असेंबली को एहतजाज गाह में बदल देती है। और आप देखिए कि किस तरह से इस बार भी जो ऐवान का वक्त एक तरह से बर्बाद हुआ। और आप देखिए कि सिर्फ ऐसा ही नहीं, जब एक असेंबली का सेशन होता है तो उसमें लाखों और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उस असेंबली सेशन में, और ये पैसा भी कहीं ना कहीं आवाम का ही पैसा होता है। और अगर उस असेंबली में इस तरह का हंगामा हो, वक्त ज़ाय किया जाए, सिर्फ लड़ाई झगड़ा और बहस होती रहे, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि वो पैसे की भी बर्बादी कहीं ना कहीं हो रही है। वक्त ज़ाय हो रहा है, लोगों के मसाइल पर बात नहीं हो रही है, और सरकार के खजाने पर भी उसका असर पड़ रहा है, बल्कि आवाम की जेब पर उसका असर पड़ रहा है। लेकिन आप देखिए कि अपोजिशन का मौक़िफ़ यह रहा कि बात इस्लाहात की नहीं, नियत की है। असेंबली में बिल तो पास हुए, मगर एक तरह से डिबेट जिस तरह से इन बिलों पर होना चाहिए था, बहस होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। दिलचस्प बात यह है कि इस सेशन में कई अहम बिल पास किए गए, लेकिन इन पर बहस ना के बराबर रही। अराकीन की गैर हाजिरी, शोर शराबा और वॉकआउट के बायस कई बिल खामोशी से मंजूर हो गए, यानी अपोजिशन को एक तरह से कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कई बिल सरकार ने पास कर दिए। ये वो बिल थे जिनका अवामी जिंदगी से गहरा ताल्लुक था, मगर इन पर वो तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई जिसकी जमहूरियत में तवक्को की जाती है। आवाम का एहसास यह है कि आखिर अगर असेंबली में इसी तरह से हंगामा होता रहा तो हमारी बात कौन सुनेगा। अवामी मसाइल, ये बुनियादी मसाइल असेंबली में कैसे उठाए जाएंगे, अवाम के मुद्दे कैसे उठाए जाएंगे। असेंबली वो जगह है जहां अवाम अपनी नुमाइंदगी देखना चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के आम शहरी अब मायूसी का शिकार हैं। और आप देखिए कि लोग अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर अवाम के मुद्दे असेंबली में कौन उठाएगा। जब इस तरह से हंगामा होता रहेगा तो आखिर अवाम के मुद्दों पर बात कब होगी। और आप देखिए कि जिस तरह से हकीकत यह है कि असेंबली में होने वाले हंगामे किसी एक इशू या पार्टी तक महदूद नहीं है, ये सियासी मफादात के टकराव की अलामत हैं, जहां हर पार्टी आवाम से ज्यादा सियासी पोजीशनिंग पर फोकस करती है। हुकूमत चाहती है कि सेशन में अपनी कारकर्दगी दिखाए, जबकि अपोजिशन चाहता है कि हुकूमत की कमजोरियां नुमाया करें, और अवाम चाहते हैं कि कोई इनकी भी बात करे। यानी जब सेशन होता है, असेंबली सेशन का बेसब्री से इंतजार किया जाता है, क्योंकि अवाम को पता होता है कि रियासत का जो सेंटर पॉइंट है वो असेंबली है, और जब असेंबली में कार्रवाई होगी, ऐवान चलेगा, तो वहां पर अवाम के मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन फिर यही बड़ा सवाल रह जाता है कि जब इस तरह से हंगामा, शोर शराबा होता रहेगा और पूरे के पूरे सेशन हंगामे की नज़र हो जाएंगे, तो आखिर अवाम की बात कब उठाई जाएगी, अवाम के मसाइल पर चर्चा कब होगी। आप क्या हमारी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपका जो तबसरा है असेंबली सेशन को लेकर, इस बार के असेंबली सेशन को आप किस तरह से देखते हैं? अपना तबसरा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो राय होगी उस पर इस मुद्दे को हम और मजबूती से आगे भी उठाते रहेंगे।